और वहीं अलवर में अग्रसेन पुलिया के पास गुरुवार रात गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में होप सर्कस पर बैठक हुई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलिस को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद यह बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। विहिप के प्रांत सह प्रमुख प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि शहर में गौ तस्करी और गौकशी की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। साथ ही बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों पर तत्काल कार्यवाही हो। समिति ने स्पष्ट तौर पर बात की है कि इस प्रकार का वातावरण जो बना हुआ है इसके निष्कर्ष पर निकला जाए। ऐसे मंसूबों के पीछे कौन है जो शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं, शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए जो इस लोकतंत्र में जिन मूल्यों की पालना होनी चाहिए वो पालना होनी चाहिए। और गौ तस्करी, गौकशी और ये सारे विषय जो चारों तरफ से हो रहे हैं सबको प्रशासन के सामने स्पष्ट तौर से रखा है। प्रशासन ने कहा है कि उचित कार्रवाई, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 8 सूत्री मांग आपने भी पत्र में लिखी है, क्या क्या मांगे हैं बताइए। उसमें 3-4 मांगे ही हैं। जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो गौ तस्करी या गौकशी कर रहे हो, चाहे अन्य प्रकार के विवाद फैला करके किसी भी प्रकार की घटनाओं से कोई जो समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहा है, यहाँ की सुख शांति को खराब कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध दुकानों पर जो लाइसेंस बने हुए हैं, अवैध लाइसेंस, जिनके बगैर लाइसेंस के जो मीटों की दुकान चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। समिति ने मुख्य रूप से 2-3 मांगों को रखा है। आपने मौके पर 24 घंटे का समय दिया प्रशासन को, लेकिन 24 घंटे पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं। अभी अल्टीमेटम जो दिया उस दिशा में प्रशासन से बात करी है। प्रशासन को स्पष्ट तौर पे कहा है, प्रशासन ने कहा है कि अनुसंधान जारी है और जो अनुसंधान जारी है, आप संतुष्ट हैं? अनुसंधान के माध्यम से जो बातचीत हुई है, आगे की दिशा में जो अनुसंधान चल रहा है, उसके लिए अभी हमने एग्री किया है कि आप इस अनुसंधान को जल्दी से जल्दी पूरा करके दें। प्रशासन की उससे आप संतुष्ट हैं? अब तक अनुसंधान से आपका संतुष्ट है क्या? वो क्या अगर पूर्ण संतुष्टि होती तो समाज यहाँ नहीं आता एक साथ एकत्रित होकर के। असंतुष्टि थी तब यहाँ आए और बातचीत हुई है। बातचीत में सकारात्मक जवाब प्रशासन के द्वारा देने का प्रयास किया गया है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए। उस चीज के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। उधर एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला है कि गौवंश के अवशेष वहां पहले से मौजूद थे, जिन्हें आवारा कुत्तों द्वारा इधर उधर ले जाया गया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। सब जो आपको मालूम है, परसों रात का जो घटनाक्रम रहा उस पर पहले एफआईआर जो थी वो दर्ज की गई, जिसके अंदर अभी हमने जो सीसीटीवी वगैरह देखे हैं उसके अंदर ये तथ्य सामने आया है कि वहाँ पर जो गौवंश था वो पहले से था और कुत्तों के द्वारा उसको जो है वहाँ पर अलग अलग जगह पे ले जाया गया है। लेकिन कैसे वो वहाँ पर आया है, किसके द्वारा अगर डाला गया है तो कैसे डाला गया, अब तफ्तीश उसके ऊपर हमारा अनुसंधान जारी है। अभी समिति के लोग भी आपसे मिले हैं, क्या बात हुई है? इसी के बारे में बात हुई कि अनुसंधान किस तरीके से चल रहा है, जो उनके अनुसंधान के लिए कंटेंशंस थे उसके बारे में बात हुई है। आगे कुछ ऐसे प्रयास जिससे कि गौ तस्करी जो है उसको रोकी जाए, जो कि समूचे रहें। जो उनकी मांगे हैं कि जो अवैध मीट की दुकान है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।